हाय एवरीवन, सीए विकास सोमानी हियर। दोस्तों, आज के इस खास शो में मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है टैक्स की सेविंग कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, साल एंड होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में हर एक इंसान चाहता है कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा टैक्स कम से कम हो जाए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने इस खास शो में वो सारी बातें सिखाने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो और अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। और स्पेशली एक बात और, ये वीडियो में कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहा, ये आम पब्लिक के लिए वीडियो है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आओ शुरुआत करते हैं इस खास शो की और देखते हैं किस तरीके से हम फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल 3 तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकता है। ध्यान से देखते रहना और पूरा पूरा वादा है मेरा आपसे कि आप आराम से चीज को समझ पाओगे। आज अगर आप 3 तरीके से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, 3 तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हो। नंबर 1 क्या है कि सर, आप गवर्नमेंट नोटिफाइड प्रोडक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दो और आप अपने टैक्स को बचा लो। या कुछ एलिजिबल डिडक्शन है, वहां से क्लेम कर लो और आप अपने टैक्स को बचा सकते हो। 3 नंबर जो है वो है कि इनकम टैक्स वालों ने कुछ खर्चों को नोटिफाइड कर रखा है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्लेम करके, मतलब उनका एग्जेम्पशन लेके भी आप इनकम टैक्स को बचा सकते हो, मतलब टैक्स को बचा सकते हो। एग्री? तो 3 तरीके से मैंने आपको इस स्क्रीन में बताया है। या तो आप नोटिफाइड प्रोडक्ट में, गवर्नमेंट के नोटिफाइड प्रोडक्ट है वहां पे इन्वेस्ट कर दो, या डिडक्शन को क्लेम कर लो, या आप कुछ टाइप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है उनका एग्जेम्पशन लेके आप अपने टैक्स को बचा सकते हो। बात आती है सर, इसको डिटेल में भी हमें समझना है। तो बच्चों, आज के इस पार्ट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कहां कहां इन्वेस्टमेंट करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा नॉलेज क्रिएट होगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना ताकि वो भी फायदा उठा सके। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो। पहला क्या है कि पहला है, इससे अच्छा अपन ये समझते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में आते हैं। नंबर 1 आता है कि मुझे फिक्स इनकम चाहिए भाई, मुझे ना फिक्स इनकम चाहिए, सालाना इनकम चाहिए, या मुझे एक समय के बाद फिक्स इनकम बता दो क्या है। और एक है इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो हो गया फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट, एक होता है कि यार इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो कि वो आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी रिटर्न फिक्स रिटर्न नहीं होती। हाँ, इनकम हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इतना तो फिक्स चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 है फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट और एक आपका होता है दोस्तों इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। आज मैं जो आपको समझाने वाला हूं ना, वो है फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से देखना क्या है, किस तरीके से है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट क्या है, नंबर 1 आपके सामने आ रहा है फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा, आम जनता जानती है एफडी करवा लो। आज की क्लास के बाद आप एफडी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को कवर करके जाओगे। आम भाषा में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है एफडी, मतलब कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम समय क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगी और क्या इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा क्या। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ध्यान से सुनो, ये क्या दे रखा है, एफडी। आपने सुना होगा दोस्तों, लोग बोलते हैं एफडी करवा लो। आज के बाद जब भी एफडी कराओगे तो आपको 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए कि आपको कहां कहां से क्या क्या फायदा मिल सकता है। दोस्तों, पहला है कि कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है इनकम टैक्स ये बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपए तक एफडी करवा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 1.5 लाख रुपए की एफडी करवाते हो तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन बनी हुई है,
सेक्शन 80C, वहां पे आपको 1.5 लाख रुपए तक छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो पहला है कितने रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख। सर मैं तो 4 लाख रुपए की एफडी करवाना चाहता हूं। अरे कराना किसने मना किया भाई? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि 1.5 लाख मैक्सिमम आपको छूट जो है वो इनकम टैक्स में कितनी मिलती है, 1.5 लाख रुपए, जो कि अंडर सेक्शन 80C में है। अब आम आदमी ये सोचेगा ये 80C क्या होता है, आपको इतना नहीं सोचना, आप तो ये सोचो 1.5 लाख रुपए तक मजे कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है, चलो समझ में आ गया, लेकिन एफडी कहां से ले सकते हैं, कहां करवा सकते हैं? तो बैंक से भी होती है और पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करवा सकते हो। मिनिमम टाइम मतलब कितने साल की एफडी करवानी पड़ेगी? 205 साल की आपको एफडी करवानी पड़ेगी। मतलब लॉक इन पीरियड जो है वो आपका कितने साल का रहेगा, 5 साल का। और 4 नंबर अगर हम बात करें कि एफडी में हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, नॉर्मली दोस्तों 6 से 7% के बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरी बात, यहां पे पोस्ट ऑफिस में अच्छा रिटर्न मिलता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब हम एफडी करवाएंगे तो एफडी से हमें पीरियोडिकल इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे अपन बोलते हैं रिटर्न मिल रही है। जो रिटर्न, जो कमाई मुझे होगी, क्या उस पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ भाई हाँ, उस पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपए तक, नंबर 2 बैंक या पोस्ट ऑफिस से करा सकते हो, 5 साल मिनिमम रखना पड़ेगा, 6 से 7% के बीच में क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलती है। और सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि जब आपको कमाई होगी, उस कमाई पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर टैक्स पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टैक्स तो देना पड़ ही रहा है ना। हाँ, एफडी कराओ ओके, लेकिन कोई सोचता है कि यार टैक्स नहीं लगना चाहिए। भाई टैक्स तो लगेगा, हर साल इंटरेस्ट आएगा, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा आपके स्क्रीन पे आ रहा है एनएससी खरीद लो। ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा कि एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सेकंड आपका पॉइंट है एनएससी परचेज कर लो। अब क्वेश्चन वही 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां से परचेज कर सकते हैं, कितने समय के लिए, इंटरेस्ट रेट क्या मिलती है, और पीरियोडिकल जो रिटर्न मिलता है क्या उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। 5 बातें अपने दिल से पूछो, कोई भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा। नंबर 1 बताओ क्या है, कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए। सर सेम ही हो गया ये तो, हाँ भाई हाँ। नंबर 2, कहां से परचेज, पोस्ट ऑफिस। जनरली इंडिया में पोस्ट ऑफिस से एनएससी खरीदी जाती है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इंटरेस्ट रेट बेटर रिटर्न मिलती है, जहां तक मुझे लगता है 6.8% के आसपास ये आपको रिटर्न देता है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे आपको हर सालाना कोई कुछ अमाउंट नहीं मिलता, लमसम अमाउंट मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो लमसम अमाउंट मिलेगा उस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल ईयर में, जैसे 5 साल की एनएससी है, 5वें साल के एंड में जो आपको पैसा मिलेगा उस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो उसे अपन बोलते हैं ये टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है 5 बातें क्या क्या बोली मैंने, वापस एक बार बोलो। 1.5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस से, 5 साल, 6.8% रिटर्न, और लास्ट में जब लमसम पेमेंट मिलेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, 2 चीज आ गई। तीसरी, सर हमें और भी कोई आइडिया बताओ ना। अरे भाई पीपीएफ में जमा करवा ले। अरे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम तो सुना ही होगा, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लेकिन इसमें आप जाने से पहले 5 बातें वापस ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए। सर 5 लाख हो तो, अरे भाई 5 क्यों, मैं तो बोल रहा हूं 10 लाख हो। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए तक ही डिडक्शन दे पाऊंगा 80C के अंदर। उसके बाद है ये सर किन लोगों के लिए सुटेबल होती है, कौन किसको पीपीएफ करवाना चाहिए। दोस्तों जिनका लॉन्ग टर्म विजन होता है ना, मतलब जो अपने आप को एक लंबे समय के बाद ये चाहते हैं कि मुझे पैसा मिले। जैसे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट पे उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म होता है रिटायरमेंट।
सेकंड, अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आपको लगता है 15 साल बाद बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ेगी, पैसा चाहिएगा, तो एक काम करो ना, पीपीएफ अकाउंट खोल लो, उसमें हर साल पैसा जाता रहेगा, इधर आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती रहेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम कितने समय तक इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है? भाई साहब, यहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो यहां पे 15 साल का लॉक इन पीरियड है, 15 साल तक आप पैसे नहीं निकालोगे अगर आपको फायदा लेना है तो। 4 नंबर क्या दे रखा है? इंटरेस्ट रेट। भाई आज कहीं पे भी पैसा लगाते हो, आप क्या चाहते हो? इंटरेस्ट रेट क्या है? तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 7.1%, 7 पॉइंट, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो है, इससे पीछे वाली रिटर्न क्या थी, मतलब पीछे वाली एनएससी कितना रिटर्न देती है? 6.8%। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें पीपीएफ, तो पीपीएफ बताओ कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 7.1% तक रिटर्न देता है। मतलब जहां तक मुझे लगता है एफडी और नंबर 2 बताओ क्या था, एनएससी, उससे अच्छी बेस्ट रिटर्न आपको यहां पे मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या रिटर्न जो कमाई होगी उस पे क्या टैक्स देना पड़ेगा क्या? ना बाबा ना, आपको वहां पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भराते हो तो प्रैक्टिसिंग जो होते हैं, सीए हो गए या जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, वो आपको बोलते हैं पीपीएफ में पैसा जमा करवा दो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे पीपीएफ में रुपए जाते ही हैं। तो दोस्तों नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए। एफडी में पैसा लगा दो, नंबर 2 एनएससी खरीद लो, नंबर 2 3 पीपीएफ अकाउंट में जमा कराते जाओ। 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सर ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपके घर में पुत्री है, अगर आपके घर में नन्ही सी प्यारी सी बेटी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके लिए भविष्य की व्यवस्था कर सकते हो। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? 1.5 लाख रुपए तक इस अकाउंट में जमा करवा सकते हो हर साल। और ये किन लोगों के लिए सूटेबल है? ये गर्ल चाइल्ड, मतलब अगर आपके घर में लड़की है और अगर आपको लगता है कि मुझे अभी लिक्विडिटी की कोई जरूरत नहीं है, जब बच्ची शादी वाली होगी तब मुझे एक साथ पैसा मिल जाए ना तो मजे हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ध्यान रखना, अगर यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास लिक्विडिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि आप हर साल पैसा जमा करवाते जाओ और एक टाइम पे या तो वो बच्ची हायर स्टडी करेगी या वो बच्ची शादी के लिए, उस बच्ची के शादी के लिए हमें पैसा चाहिए, सॉरी। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने साल लॉक इन पीरियड? 21 साल, आपको पता है। तो सर आप हमें यह बोलना चाहते हो, अगर आप पीपीएफ में जमा करवाते हो, अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करवाते हो, तो ये लॉन्ग टर्म माने जाते हैं, क्योंकि 15 साल 21 साल बड़े टाइम पीरियड होता है, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि जहां पे लिक्विडिटी है, आपके पास पैसे बहुत है लिक्विड में, तो यार इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भारत हमारा क्या बोल रहा है कि अगर आपने, इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपने यहां पे इन्वेस्ट किया तो 7.6% तक हम रिटर्न देंगे। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो लड़की वालों के मजे मजे, क्योंकि पीपीएफ आपका कितना परसेंट रिटर्न देता था? एक बार चेक करो, चेक इट आउट, कम ऑन, 7.1% रिटर्न देता था। लेकिन दोस्तों यहां पे ये कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 7.6% की रिटर्न दे रहा है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात आती है, क्या इसकी रिटर्न पे टैक्स लगेगा क्या? नो, ना बाबा ना, यहां पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। क्लियर? ओके सर। इसके अलावा सर क्या आ सकता है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है, नाम से पता चल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो आपके सामने आ रही है। इसमें भी 5 बातें इतना सरल तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 इन्वेस्टमेंट प्लान पता चल गए कि कहां कहां इन्वेस्ट करके आप बचा सकते हो। और कोई आम इंसान आपसे पूछेगा कि यार एफडी में जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, वो भी आता है, जब जमा करोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, सब चीजें आपको आने लग गई है। तो अगला जो आपकी स्क्रीन पे है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सबसे पहले 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किन लोगों के लिए सूटेबल है? बड़े बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन, नाम से समझ में आ रहा है।
कितना लॉक इन पीरियड, यहाँ पे 20-25 साल नहीं करेंगे भाई साहब, बड़े बुजुर्ग है, क्या बता वो 70 साल के हैं तो क्या होगा बताओ। तो 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करनी पड़ती है, तो यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट आएगा, 7.40% की बेस्ट रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बच्चों, जहां पे मैं बच्चों बोलता हूं ना, वो स्टूडेंट्स की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आप ऐसे बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें 7.40% की रिटर्न है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको नजर आ रही है कि इस पे भी रिटर्न पे क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस भाई, यहां पे आपका टैक्स लगेगा। तो यहां तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, 5 के अलावा एक आपको नॉर्मली मैं बता देता हूं, LIC करवा लो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जाओ, नॉर्मल कॉर्पोरेट कोई जरूरी नहीं है, वहां से जाओ उस कंपनी से, नॉर्मल बोलते हैं कि LIC करवा लो। लेकिन LIC में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा मिलता है, लेकिन अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए तो इतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, LIC भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो कितने पॉइंट बता दिए, 6 पॉइंट बता दिए हैं आज के इस शो में। एक बार हम डील करते हैं बच्चों, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जहां पे मैंने बच्चों वर्ड बोला है वो स्टूडेंट्स के लिए ही बोल रहा हूं, इसलिए। बट मेरा ये जो वीडियो है खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर इंसान इस वीडियो का फायदा ले सकता है, इसीलिए वो कहीं कहीं पे बच्चों वर्ड निकल जाता है, राइट। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले FD। नंबर 2 बताओ क्या था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नंबर 3, अरे भाई PPF करवा ले। अरे भाई घर पे बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में रुपए जमा करवा दे। और अगर बड़े बुजुर्ग है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवा दो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो LIC करवा लो। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्विटी से रिलेटेड स्कीम लेके आ रहा हूं, और इसके अलावा भी आपको बहुत अच्छे अच्छे फायदे मिल सकते हैं, वो भी मैं लेके आऊंगा। तो बने रहिए इस खास शो में। अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।